हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमें उम्मीद है कि आप लोग घर बैठ करके बड़ी अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, बड़ी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताते जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आप तैयार करते जाइएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। और ये स्टैटिक्स आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का आप वेलकम है। और आज हम क्लास 9th बी के मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 जिसका स्टैटिक्स हम लोग देख रहे हैं, और स्टैटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 देख रहे हैं। हालांकि इसमें एक ही एक्सरसाइज है, और हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करने के लिए आपसे कहा था। हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसको एक बार अच्छी तरह से बताएंगे, ताकि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर 9th में आपका अच्छी तरह से कंप्लीट रहेगा, तो फिर 10th में जाकर के यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाएगा, जिसको आपको पढ़ना है। बोर्ड के एग्जाम में यहां से 7 मार्क के क्वेश्चन क्लास 10th में पूछे जाते हैं, और इसलिए आपको क्लास 9th में बड़ी अच्छी तरह से इसको तैयार करना है, मन लगा करके पढ़ना है। तो आप सभी लोग बुक खोल लीजिए, और हम शुरू करने जा रहे हैं। और देखिए, एक चीज आपको तो मैं पहले बता ही देता हूं कि आप जब भी हम यहां से क्लास ले रहे हैं, और जब भी आप क्लास में बैठिए घर पर, तो आप बुक खोल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए, पेन खोल लीजिए, दिमाग खोल लीजिए, आंख खोल लीजिए, और मुंह बंद कर लीजिए, ठीक ना, और कान भी खोल लीजिए। तभी आप लोग बड़ी अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, बड़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें जैसा कि आपको हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि इस चैप्टर में आपको बार ग्राफ पढ़ना है, हिस्टोग्राम पढ़ना है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ना है। फिलहाल अभी हम लोगों को बार ग्राफ ड्रा करना है। तो चलिए, बार ग्राफ ड्रा करने के लिए हम आते हैं फिर एक्सरसाइज 12.1, और 12.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और आप अपने स्कूल में आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जब आप आएंगे तो आप लोगों की बिल्कुल कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कॉपी नहीं कंप्लीट रहेगी तो फिर दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। इस बात को आप लोग ध्यान में रख के रहिएगा। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोल लीजिए, सब लोग जितने भी लोग हैं बुक खोल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए, और जितनी बातें हमने कहा था सब कुछ खोल लीजिए। बस मुंह को केवल बंद रख के रहिए, और मुंह को बंद करके ध्यान से पढ़ा जाए, ध्यान से समझा जाए, तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगी। बुक हमने भी खोल लिया है, आप सभी लोग बुक खोल लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। इसको आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इन द फॉलोइंग डाटा, नीचे डाटा दिया गया, बुक खोल लीजिएगा। जब बुक खोले रहेंगे तभी पूरे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। देखिए यहां पर कहा गया है, इन द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स। यहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया है फॉर द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। जानते हैं, जैसा कि हमने आपको कहा था कि स्टैटिक्स का कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले आपको डाटा कलेक्ट करना होगा। देखिए यहां पर डाटा कलेक्ट किया गया है, और डाटा कलेक्ट करके यहां पर सारी वैल्यूज दी गई हैं। क्या है, क्या यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, इस इंडियन सोसाइटी में पर 1000 बॉय के कंपैरिजन में कितनी गर्ल्स हैं, इनका रेशियो यहां पर दिया गया है, और अलग अलग इसको कैटेगराइज किया गया है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा। यहां पर जो दिया हुआ है वह ये दिया गया है, क्वेश्चन में यही कहा गया है, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। मतलब यहां पर जो नीचे जो आप हम लोगों को दिया गया है डाटा, उस डाटा में हमारे इंडियन सोसाइटी में
पर 1000 बॉयज पर कितने गर्ल्स हैं, उन गर्ल्स का नंबर गर्ल्स आप दिया गया है, वो भी अलग अलग सोसाइटी में। अब देखिएगा, सबसे पहले सेक्शन दिया गया है और फिर नंबर गर्ल्स दिया गया है। तो सेक्शन में क्या क्या दिया गया है इसको आप समझिएगा। तो सबसे पहले आपको शेड्यूल कास्ट दिया गया है, एससी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में ये नंबर गर्ल्स पर 1000 बॉयज, यानी 1000 बॉय पर नंबर गर्ल क्या है, तो ये 940 दिया हुआ है। और इसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स, तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या दिया हुआ है, यह 970 दिया गया है। और फिर नॉन एससी एसटी, यानी ऐसे लोग जो एससी एसटी नहीं है, उनके लिए 920, यानी 1000 बॉय पर 920 गर्ल्स हैं। और फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है क्या, पर 1000 बॉय 950। और फिर नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो बैकवर्ड नहीं है, वो काफी आगे हैं, तो उनको दिया हुआ है 920। और फिर रूरल का मतलब समझते हैं ना, रूरल का मतलब जो ग्रामीण एरिया है, गांव वाला एरिया है, उस गांव वाले एरिया में दिया हुआ है 930, यानी 1000 बॉय पर नंबर जो गर्ल है वो 930 दिया गया है। और इसके बाद अर्बन एरिया, अर्बन का मतलब होता है शहरी एरिया, तो शहरी एरिया के लिए दिया हुआ है 910, यानी नंबर गर्ल्स पर 1000 बॉय, ये आपको दिया है नंबर 10। ये तो अभी हम क्वेश्चन पढ़े हैं, क्वेश्चन काफी लेंदी है, आप सब लोग बुक खोल करके और ध्यान से समझते जाइए। जब क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो फिर सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुरंत हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और देखिए क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एबव बाय द बार ग्राफ। क्या करना है, यह बार ग्राफ बनाना है, और बार ग्राफ बनाने का मेथड हमने आपको बताया था। तो क्वेश्चन में यही है, क्वेश्चन में आपसे जो कहा गया है वो यही कहा गया है कि जो डाटा दिए गए हैं, ऊपर जो डाटा दिए गए हैं, उन डाटा से हमको बार ग्राफ बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बार ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। और बार ग्राफ बनाने के लिए हमने आपसे कहा था, बुक आप खोले रहिएगा। अब क्वेश्चन को बोर्ड पर लाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और या नहीं तो इतना यहां पर रिफ्लेक्शन होने लगेगा कि फिर आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप बुक का ही हेल्प लीजिएगा, और फिर बुक से ही हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। मन लगा करके पढ़िए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। और ये आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप बहुत अच्छे स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बड़ी अच्छी तरह से हो रही है, इसलिए मन लगा करके आप पढ़िए, अच्छी तरह से तैयार कीजिए। और कॉपी आपकी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। कॉपी में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी ना, तो जिस दिन हम आपसे मिलेंगे स्कूल में, उस दिन आपकी पूरी कॉपी अच्छी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। कॉपी नहीं कंप्लीट रहेगी तो प्रॉब्लम होगी आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है बार ग्राफ ड्रा करने के लिए, बार ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए इसके लिए हमने कहा था कि जब भी हम लोगों को बार ग्राफ बनाना होगा, इसके लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के तरफ होता है। देखिए ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। और क्वेश्चन नंबर हम 2 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बता चुके हैं, ये याद रखे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहां देखा जाए, सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। हम यहां पर एक्स एक्सिस को पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए यहां पर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और थोड़ा सा बढ़िया आज हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना। उस दिन जो था स्पेस कम था, आज तो हम लोगों के लिए पूरा स्पेस ही स्पेस है। तो चलिए हम लोग ग्राफ बिल्कुल अच्छा बनाएंगे। और ये जो
लाइन है हम लोगों की, यह लाइन बिल्कुल यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप इस केस से लेकर के इसको खींचेंगे, ठीक ना, इस केस से लेकर के खींचेंगे तो ये बिल्कुल सीधा आपको मिलेगा। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। और इसके बाद अगर हम देखें वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस जो होता है ये वर्टिकल प्लेन में होता है। हमने आपको बताया था ये वर्टिकल प्लेन होगा। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इधर ये जो होगा हमारा एक्स एक्सिस होगा, या हम एक्स एक्सिस दिखा देंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं, यहां पर जो वैल्यूज दी गई हैं, तो सबसे पहले अच्छा एक्स एक्सिस के तरफ हम कटघरी दिखाएंगे, ठीक ना, एक्स एक्सिस के तरफ कटघरी या हम सेक्शंस दिखाएंगे। यहां पर नीचे हम सेक्शंस लिख देते हैं, ठीक ना, यहां हम सेक्शंस दिखाएंगे। एक्स एक्सिस के तरफ सेक्शंस हम दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ जो है चलिए आप लिखते चलिए, बनाते चलिए। यहां पर एक्स एक्सिस के तरफ सेक्शन होगा, यानी हम लोग लेफ्ट से राइट के तरफ चलेंगे तो सेक्शंस होगा। और इसके बाद यहां नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय होगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हम यहां नोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स होगा। हम यहां पर इसको भी नोट कर लेते हैं और फिर देखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स। तो चलिए यहां पर हम वाई एक्सिस के तरफ दिखा रहे हैं, ये नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय। तो हम साल्ट में लिख दिए नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको माइंड में रखे रहिएगा। यानी यहां से ऊपर के तरफ जब हम जाएंगे तो ऊपर के तरफ जाने पर हमारा जो ग्राफ मिलेगा वो नंबर ऑफ गर्ल्स को दिखाएगा। और देखिए यहां पर जो शुरुआत हुआ है ये 900 से शुरू हुआ है, 900 से। तो चलिए देखते हैं, हम इसको 10 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करें तो देखा जाए क्या होगा। शुरुआत हम करते हैं, यहां देखिए, यहां 100 हम इक्वल डिस्टेंस पर इसको डिवाइड कर लेंगे। देखिए यहां पर 100, 200, 300, 400, या थोड़ा सा और इसका स्पेस थोड़ा सा और कम कर लें। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना होगा ग्राफ खींचते समय कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। चलिए हम यहां लिखते हैं, यहां पर 100, 200, 300, 400 देखते जाइएगा, 400, 500, 600, 700, 800, 900, और फिर ये हमारा जो दिया गया है ये 900 के बाद ये जो है यहाँ पर 1000 हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज को आप हमेशा माइंड में रखे रहिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का सॉल्व किया जा रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखा जाए, हम पहले नंबर लिख लेते हैं, आप हमारे साथ बिल्कुल अच्छी तरह से लिखते जाइएगा, ठीक ना। और यहाँ पर जो नीचे हमने आपको दिखाया था ये सेक्शंस, देखिए यहाँ सेक्शन है, इस यहाँ पर सेक्शंस को लिखा गया है, ठीक है। अब उस सेक्शन में कौन कौन सा सेक्शन है इसको हम दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए सेक्शन तो हम लोगों को दिखाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पर कॉलम दिखा देते हैं। ये है 100, ये है 200, 300। आप हमारे साथ खींचते चलिए, क्योंकि जब ये ग्राफ खींचने आपको आ जाएगा तो बार ग्राफ के बाद हम लोगों को हिस्टोग्राम खींचना होगा, और हिस्टोग्राम के बाद जो है हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन खींचना होगा। तो इसको अच्छी तरह से आप समझते जाइए। 100, 200, 300, ये है 400, ये 500, ये है 600, ये है 700, ये है 800, ये है 900,
और यहां पर हो जाएगा हमारा 1000। और फिर देखते हैं नीचे की तरफ कौन कौन सेक्शन है, इन सेक्शन को देखना है। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वह एससी है, एससी। सबसे पहले जो आपको दिया है एससी, एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ सबसे पहले कॉलम में हमको शेड्यूल कास्ट दिखाना है। चलिए यहाँ पर हम शेड्यूल कास्ट दिखाएंगे। यहाँ शेड्यूल कास्ट हम दिखाने जा रहे हैं, याद रखे रहिएगा अच्छी तरह से। अब शेड्यूल कास्ट के बाद हमको शेड्यूल ट्राइब्स दिखाना है। तो शेड्यूल ट्राइब्स को हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं। ये है शेड्यूल ट्राइब्स। तो देखिए शेड्यूल ट्राइब्स को भी हम यहाँ इसमें दिखा देंगे। ये शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ होगा। चलिए इसको पूरा हम नोट कर लेते हैं, और इसके बाद जब पूरा नोट कर लेंगे तो फिर बार ग्राफ खींचने में हमको बहुत प्रॉब्लम थोड़े होगी, हम लोग बार ग्राफ खींच लेंगे तुरंत। चलिए अब इसके बाद भाई पहले सबसे पहले जो वैल्यूज हमको नोट करना उसको तो हम नोट ही करेंगे, इसके बाद ही तो ग्राफ दिखाएंगे। इसके बाद नॉन एससी एसटी है, नॉन एससी एसटी। तो देखा जाए नॉन एससी एसटी को भी हम दिखाते हैं। यहां पर देखिए यहां पर हम दिखा देते हैं नॉन एससी एसटी, ठीक है ना, नॉन एससी एसटी। तो देखिए ये नॉन एससी और फिर यहां से आ जाएगा हमारा एसटी। नॉन एससी एसटी दिया हुआ है, ये नॉन एससी एसटी हो गया। थोड़ा थोड़ा इसको और हम नजदीक कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा ग्राफ खींचना। तो चलिए ये है नॉन एससी एसटी। हम इसको थोड़ा सा और पहले ला देते हैं, ये हो जाएगा हमारा नॉन एससी एसटी। चलिए नॉन एससी एसटी हो गया। और इसके बाद जो है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो हम केवल बैकवर्ड लिख लेते हैं। बैकवर्ड लिख लेंगे तो आप समझ जाइएगा। ये जो है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हमको दिखाना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, केवल बैकवर्ड लिख लेते हैं। बैकवर्ड का मतलब आप समझ जाइएगा कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। चलिए यहाँ पर हम बैकवर्ड दिखा देते हैं। स्पेस कम है इसलिए हम इसको एक मिनट बस थोड़ी सी गड़बड़ी। चलिए अब ये जो है, ये जो बैकवर्ड है, इसको अगर हम टेढ़ा करके लिख दें तो स्पेस कम कवर करेगा। देखिए यहाँ पर हम जो है बैकवर्ड नोट कर लिए। यहाँ पर देखिए ये बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हम यहाँ बैकवर्ड लिख दिए और बैकवर्ड के बाद हमको लिखना है नॉन बैकवर्ड, ठीक ना। तो हम केवल यहाँ पर नॉन लिख देते हैं। हम केवल नॉन लिख देंगे तो नॉन बैकवर्ड हो जाएगा। इसको आप माइंड में रखे रहिएगा। चलिए हम यहाँ नॉन लिख देते हैं, नॉन का मतलब नॉन बैकवर्ड, ठीक है। और इसके बाद फिर हमें दिखाना है रूरल, रूरल दिखाना है। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। देखिए स्पेस और मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक ना, इससे स्पेस मिल जाएगा। और देखा जाए फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा लेते हैं, ये एक्स एक्सेस, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अब ये नॉन हो गया और फिर रूरल और अर्बन इसको भी दिखाना है। रूरल का मतलब आप समझते ही हैं, गांव के लोग। और फिर अर्बन एरिया, इसको भी हमें दिखा देना है अर्बन। जो टाइम लगेगा बस लिखने में लगेगा, इसको सॉल्व करना बहुत टेक्निकल काम नहीं है। रूरल हम दिखा देते हैं। और इसके बाद जो है ये जो अर्बन है, इस अर्बन को हमें दिखाना होगा। चलिए देखिए अर्बन को हम दिखा देते हैं, ठीक है, काम चल जाएगा हम लोगों का। तो सबसे पहले जो है रूरल होगा, इनको भी अगर हम ऐसे कर दें, उल्टा करके दिखा दें तो थोड़ा सा जगह स्पेस कम लेगा, ठीक ना। और इसी तरह से हमको इनको भी हम लोग वैसे ही कर दें, ठीक ना।
हाँ देखिए ये अर्बन है और इसको हम ला देते हैं यहां पर, देखिएगा। लेकिन ऐसा आप मत करिएगा, ये नहीं कि एक को उल्टा करें एक को सीधा करें, और या नहीं तो इसको भी हम लोग सबको भी वैसे ही कर दें। इधर की तरफ SC हो गया, इधर की तरफ यहां पर ST हो गया, और यहां देखिए ये नॉन, फिर ये SC ST हो जाएगा, ठीक ना, नॉन SC ST, ये हो गया नॉन SC ST, ठीक है। और यहां पर हो गया हम लोगों का, देखिए इस सेक्शन को हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये हो गया बैकवर्ड, और इसके बाद यहां हो जाएगा नॉन बैकवर्ड, और फिर रूरल और अर्बन हो जाएगा। और अब देखिए जो मेन काम था हम लोगों का, ये मेन काम हो गया। अब हमको बस केवल जो है ग्राफ खींच देना है, ग्राफ हम लोग खींच देंगे, क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। ये सेक्शंस है, इसको माइंड में रख के रहिएगा। यहां पर सेक्शंस आप देखिएगा, सेक्शन आपको दिख भी रहा है, ये सेक्शंस है। यहां पर SC ST नॉन SC ST, फिर यहां बैकवर्ड नॉन बैकवर्ड, रूरल और अर्बन, हम इनको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए देखा जाए कि SC को दिया है 940, तो इसके लिए हमको ग्राफ खींचना होगा। और हमने आपको बताया था कि रेक्टेंगल के फॉर्म में हम लोग ग्राफ खींचते हैं। देखिए रेक्टेंगल के फॉर्म में हम यहां पर खींच लेते हैं, रेक्टेंगल के फॉर्म में। और देखिए यहां पर ये कहा गया है 940, ध्यान दीजिएगा 940 दिया गया है। तो 940 है, तो ये जो होगा हम लोगों का, देखिए ये जो होगा ये SC के लिए है, और SC को 940, देखिए 900 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो ये 940 होगा। ये हो गया हमारा 940। अब इसमें हमको ये ध्यान में रखे रहना है कि इनके बीच का जो गैप होगा, इनके बीच का गैप इक्वल होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग आएंगे यहां पर ST 970 दिया हुआ है। तो अगर यह 970 दिया हुआ है तो देखा जाए कि ये कहां जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर और चला जाएगा, क्योंकि ये 940 था और ये है 970, ये 970 है, ठीक ना, 970। इनको बनाते समय बहुत आप सावधानी बरतेंगे, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस भी इक्वल होना चाहिए, इसको आप माइंड में रखे रहेंगे। चलिए ये जो है ST के लिए है, ये तो SC के लिए था और ST के लिए हो गया। इसके बाद देखें यहाँ पर नॉन SC ST के लिए 920 है, 920। तो 920 हमको दिखाना है। देखा जाए कि 920 नॉन SC ST के लिए 920, ये पहले वाला जो था 940 था, ठीक ना, 940 था। और यहां पर हम लिख भी सकते हैं, ठीक ना, यहां पर लिखा जा सकता है। देखिए ये हम लोगों का छोटा हो रहा है, इसको छोटा करना भी है। ये है 920, यहां पर हम लिख भी सकते हैं, ठीक ना, यहां ऊपर लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग। ये जो आपको दिया हुआ है ये 940 है, ये 940 है, क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है, और थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो इसमें कंफ्यूजन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को काम ऐसा करना है कि हम लोग कंफ्यूज ना हो। तो 940, इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यह 970 है, और फिर इसके बाद ये जो है आपका 920 है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम लोगों को देखना है, ये तो नॉन SC ST भी हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है बैकवर्ड। तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आपको दिया गया है 950। तो 950 कहाँ होगा, कैसा होगा, इसको हम लोगों को देखना है। 950,
तो 950 जो होगा ये 940 जो था 940 से थोड़ा सा ऊपर होगा। चलिए 940 से हम थोड़ा सा ऊपर इसको ले जाएंगे। देखिए ये 940 है, इसको हम ऊपर कर देंगे, ये 940 हो गया। देखिए ये 940 हो गया। हम लिख देते हैं यहाँ पर ये 940, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस बहुत कम है और डिफरेंस बहुत कम है तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। और आप भी लिख दीजिएगा यहाँ ताकि कंफ्यूज ना हो हम लोग। अब इसके बाद जो आपको दिया गया है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए 920 दिया गया है, ठीक ना। 920 दिया गया है। देखिए नॉन SC ST के लिए भी 920 था, नॉन SC ST के लिए भी 920 था, और यहां पर नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए भी 920 है। तो देखते हैं इसके लिए 920 के लिए हम लेकर के आते हैं ये नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, ये बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये हो गया हमारा 920। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 920। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं रूरल पर। तो रूरल, देखिए रूरल के लिए 930 दिया है, 930। तो 930 का मतलब क्या, इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। चलिए थोड़ा सा इससे ऊपर लेकर के चलेंगे। तो रूरल के लिए हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 930। तो 930 देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये 920 था, थोड़ा सा हम ऊपर चले जाते हैं इससे, तो ये हो जाएगा हमारा 930। याद रखे रहिएगा, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनके बीच का जो गैप है यह गैप इक्वल होना चाहिए, तभी ये जो है बार ग्राफ होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। और बिल्कुल सीधा बनाइएगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल सीधा बनाने का, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है टेढ़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। आप लोग ना देखिए, आप लोग भी सीधा बनाने की कोशिश कीजिएगा, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। चलिए हम कोशिश कर रहे हैं सीधा इसको करने का, आप भी इसको बिल्कुल सीधा बनाइएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सीधा बनाइएगा। चलिए लगभग ठीक है, आप लोग थोड़ा सा और अच्छा बनाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अर्बन के लिए। तो अर्बन का मतलब शहरी के लिए, तो शहर में 910 यहां पर दिया हुआ है। देखा जाए 910, तो 910 जो होगा वो इससे भी कम हो जाएगा, 910 इससे भी कम हो जाएगा। इसको ये 920, देखिए ये 920 था, ये 910 हो गया। तो 910 जो होगा वो इससे भी कम हो जाएगा। इसको हम लोगों को ध्यान में रखे रहना है। चलिए देखिए, तो अब हम यहाँ पर इसको लिख भी देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जो नंबर था पहले 920 के बाद रूरल जो था वो 930 था, इसलिए ये इससे ऊपर चला गया है 930। और इसके बाद जो है 910 है, तो यह 910 सबसे नीचे है। देखिए यहाँ अब हम लोगों का ये जो बार ग्राफ है, ये बार ग्राफ बन करके तैयार हो गया है। हम लोगों को बार ग्राफ ऐसे ही बनाना है, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बार ग्राफ बनाना, और बार ग्राफ के बाद हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, फिलहाल इनको बड़ी अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा। तो देखिए यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन हम लोगों को मिल रहा है। देखिए यहां पर जो ऑब्जर्वेशन है, ये हम लोगों को यहां पर डाटा दिया गया है, और डाटा जो है ये डाटा पर 1000 बॉयज पर नंबर ऑफ गर्ल, यानी नॉर्मली जब बैलेंस स्थिति तब आएगी जब 1000 बॉयज हो और गर्ल भी 1000 हो,
1000 बॉय और 1000 गर्ल हो, तब जाकर के बैलेंस की सिचुएशन आएगी। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट में जो बच्चे हैं या शेड्यूल कास्ट में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 1000 पर 940 है, यानी 60 स्टूडेंट, 60 बॉयज जो है 60 नंबर ऑफ गर्ल्स 60 कम है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स पर जाएं तो शेड्यूल ट्राइब्स में जो है 970 है, यानी यहां पर 30 नंबर ऑफ गर्ल्स इन कंपेरिजन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, ये 30 कम है। यानी अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स की बात करेंगे तो शेड्यूल ट्राइब्स में 1000 बॉय पर केवल 970 गर्ल्स हैं। और इसी तरह से अगर नॉन एससी एसटी पे जाएं, नॉन एससी एसटी पर जाएंगे तो इसमें 920, यानी यहां भी डिफरेंस ज्यादा है, यहां भी डिफरेंस ज्यादा है, और यहां पर 80 का डिफरेंस है, 80। अब यहां पर अगर हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए जाएं तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 940, यानी यहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉय के कंपैरिजन में 60 कम है। और यहां अगर हम नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, माने ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, तो अगर फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे तो फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ गर्ल है बॉय के कंपैरिजन में 920, यानी यहां भी डिफरेंस 80 का डिफरेंस है। ठीक है। और फिर अगर हम 930 पे आ जाएं, यहां देखें रूरल एरिया, रूरल का मतलब गांव वाला एरिया, तो गांव वाले एरिया में 1000 बॉय पर नंबर ऑफ जो गर्ल है वो 930 है। और अगर हम अर्बन एरिया में जाएं, अर्बन एरिया यानी शहरी एरिया में जाएं, तो यहां पर सबसे कम है, यहां पर सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है 90 है, 90 डिफरेंस है। यह डिफरेंस जो होता है ये बाद में चल करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बात समझ में आ रही है। अब जैसे एक बात हम आपको बता दें थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ बॉय 1000 है, तो नंबर ऑफ बॉयज जो है 1000 है और नंबर ऑफ गर्ल यहां 940 है, यानी गर्ल्स का नंबर 60 कम है। तो ये 60 बॉय लोग कहां जाएंगे? ये जाकर महाकुंभ में नागा साधु बन जाएंगे, डफली बजाएंगे, हरि कीर्तन गाएंगे, और क्या करेंगे? फिर दूसरा कोई उपाय तो रहेगा नहीं। तो इसी तरह से ये जो डिफरेंस होगा, यह डिफरेंस जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन भी दिया है कि समाज को जागरूक, हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं, हमारे सोसाइटी के लोगों को जागरूक रहना चाहिए। ये नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल में कभी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रख के रहिएगा। चलिए अब हम आगे, इसी में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले तो आपसे ये भी पूछा, सबसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था, देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपसे यही कहा गया था, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एबव बाई ए बार ग्राफ, यानी यहां पर जितने भी इंफॉर्मेशन आपको दिए गए थे उस इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना था। हमने बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आगे आपसे कहा गया है, चलिए अब सेकंड पे आते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है। तो सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है, इन द क्लासरूम, अपने क्लासरूम में, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। अपने क्लास में डिस्कस कीजिए। तो एक बात तो हम आपको बता देते हैं, आप पढ़ते कम है, डिस्कस ज्यादा करते हैं। क्लास में अगर आप रहेंगे तो हमेशा कुछ न कुछ डिस्कस, लेकिन डिस्कस ऐसा नहीं होगा जिससे किसी को बेनिफिट मिलेगा। ऐसा डिस्कस होगा कि धीरे धीरे चल करके हो सकता है कि मारपीट में भी बदल जाए, ऐसा डिस्कस आप लोग करते हैं। तो चलिए आप जरा ध्यानपूर्वक देखें, कहा जा रहा है कि क्लासरूम में इस पर डिस्कस कीजिए।
कि इससे क्या आपको सीखने को मिलता है। तो सीखने को यह मिल रहा है कि अर्बन एरिया माने शहरी एरिया नॉर्मल माना जाता है कि शहरी एरिया के लोग जो है ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा सिविलाइज होते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहां पर उन लोगों का कर्म कैसा है, यहां पर काम कितना है, यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर जो डिफरेंस है वो 90 का डिफरेंस है। शहर में 1000 बॉय पर 1000 गर्ल भी होना चाहिए, लेकिन यहां पर 1000 बॉय पर नंबर ऑफ गर्ल 910 है, यानी 90 लोग ठन गोपाल हो जाएंगे। चलिए अब इसके बाद फिर देखा जाए, कुछ और कंक्लूजन लिया जाए। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जानते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग वो हैं जो जंगल वगैरह में रहते हैं, लकड़ी वगैरह काट करके या पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह तोड़ करके बेच करके अपना जीवन गुजर करते हैं। नॉर्मली उन्हीं को माना जाता है कि वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं। और ये शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, इनका ऊपर या ऐसा माना जाता है या हमारी सरकार ने इनको ऐसी व्यवस्था दी गई है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसा माना जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज पर पूरा अधिकार इन्हीं का है। यानी जंगल है या नदी है, तालाब है, ऐसा माना जाता है, इनको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं। शेड्यूल ट्राइब्स बल्कि हम लोगों से काफी अच्छे हैं। जो यहां पर देख रहे हैं, जो अर्बन एरिया वाले लोग हैं, उनसे ये अच्छे हैं। ये 970 यानी 1000 बॉय पर नंबर ऑफ जो गर्ल है वो 970 है, यानी इनमें केवल 30 लोग ही बचेंगे, 30 लोग ही बचेंगे जो रह जाएंगे ऐसे ही। तो इसलिए जो है ये डाटा हम लोगों को यही बताता है। और ये डाटा फर्जी डाटा नहीं है। इस डाटा से हम लोगों को ये सोचना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो क्वेश्चन देने का कुछ ना कुछ वजह होता है। तो अब इस डाटा को हम लोगों को माइंड में रखना है। और चलिए, यही आपसे कहा जा रहा था। और इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 3, हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 को आप जरूर कर डालिएगा, क्योंकि ये बहुत टफ नहीं है। दूसरी चीज कि आप लोगों को अब पीछे से भी जो चैप्टर आप लोगों को टफ लगा, जो आप लोगों को नहीं समझ में आया, उसको आप पूछिएगा, उसको भी हम आपको बताएंगे। और हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया था ये बार ग्राफ के लिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और देखिए, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप एक अच्छे स्कूल के स्टूडेंट हैं, इसलिए मन लगा करके पढ़िए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके या तो हमें बताइए या स्कूल को सूचना दीजिए। स्कूल को सूचना देंगे, स्कूल से मैसेज हमारे पास आएगा और उसका हम कंक्लूजन करेंगे। उसका अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय।